क्लास 9th में बायोलॉजी में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। वह सभी कोशिकाएं जो भौतिक, रासायनिक, एवं आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित होती हैं तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने योग्य बनाती है। वह सभी कोशिकाएं जो भौतिक, रासायनिक एवं आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित होती है तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने योग्य बनाती है। अर्थात हमारे शरीर में कोशिकाएं एकमात्र ऐसी सूक्ष्म संरचना है जो बहुकोशिकीय अथवा एक कोशिकीय जीवों में स्वतंत्र रूप से रह सकती है। यानी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई में फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि वह सभी कोशिकाएं जो भौतिक, रासायनिक एवं आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित होती है तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने योग्य बनाती है। इनका मौलिक कर्तव्य है। अगला पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कोशिका की खोज। कोशिका की खोजें। अगला हम लोग का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कोशिका की खोज। डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कोशिका की खोज अगला हेडिंग हम लोग का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्ब के टुकड़े में मधुमक्खी जैसी संरचना देखी। मधुमक्खी जैसी संरचना देखी। यानी इसका डिस्कवरी क्या है कि रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की खोज की थी। यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और कोशिका में यानी रॉबर्ट हुक ने 1665 में सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क के टुकड़े में यानी कौन रॉबर्ट हुक ने 1665 में सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क के टुकड़े में मधुमक्खी के जैसी संरचनाएं देखी जो कि वास्तव में
मृत पादप जो कि वास्तव में मृत पादप कोशिका की भित्ति से बनी, जो कि वास्तव में मृत पादप कोशिका की भित्ति से बनी संरचना कार्प के टुकड़े पादप की बनी संरचना थी। इन्होंने इसका नाम सेलुलर दिया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार के टुकड़े में मधुमक्खी जैसी संरचना देखी, जो कि वास्तव में मृत पादप कोशिकाओं से की भित्ति से बनी संरचनाएं थी। इन्होंने इसका नाम सेलुलर दिया। यानी इनका क्या था, डिस्कवरी ऑफ सेल था। यानी कोशिका की खोज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी सन 1665 में। इन्होंने कार के टुकड़े में मधुमक्खी जैसी संरचना थी, उसका नाम इन्होंने सेल दिया था। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल यानी कोशिका की विशेषताएं। कोशिका की विशेषताएं। कोशिका की विशेषताएं एक लाइन में लिखते हैं कि कोशिका की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कोशिका नोट बनाते रहिए साथ साथ। और कोशिका की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है। इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है। इनमें अगला पॉइंट, इनमें आनुवांशिक सूचनाएं इनमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। अगला पॉइंट, इनमें एक समान उपापचयी क्रियाएं दर्शाती हैं। फिर से अगला पॉइंट देखिए, इनका कोशिका का क्या विशेषताएं हैं। कोशिका की जो विशेषताएं हैं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है। यानी 1 से 2 से 2 से 4 से इनमें गुणन करने की क्षमता होती है। अगला, इनमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। इनमें जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, यानी इनमें जो जनरेशन होते हैं, यानी 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में इनके जो आनुवांशिक सूचनाएं होते हैं ये जनरेट करते रहते हैं। और अगला पॉइंट, इनमें उपापचयी क्रियाएं भी दर्शाती हैं। उपापचयी का मीन्स होता है कि मेटाबॉलिक के अंतर्गत 2 चीज़ आती है, गेटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो इनमें जो मेटाबॉलिक की क्रियाएं हैं ये सेल्स होती हैं, इनमें कैरेक्टर्स होते हैं। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे
अगला टॉपिक हम लोग का है सेलुलर कंपोजिशन। सेलुलर कंपोजिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सेलुलर कंपोजिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अगला है हम लोग का हेडिंग विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन। हिंदी में से कहेंगे विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन। इनके जो कंपोजिशन है ये दो हैं, एक यूनिसेलुलर है और एक मल्टीसेलुलर है। यानी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ये दो प्रकार के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स आर ऑफ टू कंपोजिशन, SITI, टू कंपोजिशन। पहला यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टीसेलुलर। यानी हिंदी में से कहते हैं एक कोशिकीय और ये है बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर यानी यूनिसेलुलर का मीन्स हो गया कि संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका की बनी होती है। लिख लेते हैं यूनिसेलुलर में, हेडिंग है यूनिसेलुलर। संपूर्ण शरीर एक कोशिकाओं की बनी होती है। एक कोशिकीय कहलाती है। एक कोशिकीय कहलाती है। एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, जो कि एल्गा है। अगला है हम लोग का मल्टीसेलुलर। यानी बहुकोशिकीय। इसमें लिखेंगे कि संपूर्ण शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। संपूर्ण शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, बहुकोशिकीय कहलाते हैं। बहुकोशिकीय कहलाती है। एग्जाम्पल में कवक, बैक्टीरिया, जंतु, मनुष्य आदि।
हम लोग को यहाँ देखना है, हम लोग का हेडिंग था सेलुलर कंपोजिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स आर ऑफ टू टाइप, यानी संख्या के आधार पर कोशिका को के दो कंपोजिशन हैं, पहला यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी जिनका संपूर्ण शरीर एक कोशिकाओं की बनी होती है, उसे एक कोशिकीय कहते हैं, जैसे अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, तो अगला है मल्टीसेलुलर, संपूर्ण शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, बहुकोशिकीय कहलाते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, जंतु, मनुष्य आदि। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग सेल्स। अगला है अगला हेडिंग है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग सेल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग सेल, सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन। सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन। हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले इसमें पूछा क्या जाता है कि व्हाट इज सेल, यानी कोशिका क्या है। व्हाट इज सेल यानी कोशिका क्या। सभी को पता है कि कोशिका सभी जीवों की, लिखते हैं साथ साथ लिखते चलते हैं, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यानी यहाँ हम कह सकते हैं द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, यानी कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिसमें समस्त जैविक क्रियाएं संग्रहित होती हैं। जिसमें समस्त जैविक क्रियाएं संग्रहित होती हैं। इन क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु कोशिका की संरचनात्मक क्रियाओं की आवश्यकता होती है।
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग में हम लोग पढ़ेंगे कि सजीव जगत की कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। तो कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिसमें समस्त जैविक क्रियाएं संग्रहित होती हैं। इन क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु कोशिका की संरचनात्मक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेल, यानी कोशिकाएं क्या है। तो कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और आगे आपको इसके पहले बता दिया गया डिस्कवरी ऑफ सेल में कि इसकी खोज किसने किया था। तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में इसकी खोज की थी। शेप साइज ऑफ सेल, शेप साइज ऑफ सेल यानी कोशिका की आकार एवं आकृति। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे कोशिका की आकार एवं आकृति। तो कोशिका की आकार गोलाकार होता है। अन्य विभिन्न आकार के हो सकते हैं। कोशिका की आकार जो है ये गोलाकार है, और किंतु ये आगे बहुभुजीय तथा ताराकार भाला के आकार का, भाला का अंडाकार आदि हो। यानी आगे हम लोग पढ़े क्या शेप साइज ऑफ सेल में कि कोशिका की आकार यानी गोलाकार होता है, किंतु ये बहुभुजीय तथा ताराकार या भाला के आकार का या अंडाकार के या नर्व सेल के भी आकार के होते हैं, न्यूरॉन सेल के आकार के भी होते हैं, जैसे आप उनका सेल भी देखते हैं। भाला के आकार हम लोग पढ़े थे, यानी कहाँ पढ़ेंगे इसमें स्पर्म में। तो स्पर्म का जो फिगर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी इसका आकार कैसा होगा, इसी को हम लोग भाला के आकार बोलते हैं। यानी इसका आकार होगा ये भाला के आकार का है। तो ये शेप हो गया स्पर्म का, यानी ये फिगर जो हो गया ये स्पर्म का हो गया, स्पर्म। आगे है इसमें इसका नाम क्या है ऊपर वाले का, इसका हेड है, और इतने पूरे को हम लोग बोलते हैं नेक, और इतने पूरे को हम लोग बोलते हैं मिडल, और इस पीछे वाले को हम लोग बोलते हैं टेल, यानी पूंछ। आगे जो स्टार लाइक के हैं यानी तारा के आकार का है, तारा के आकार का जो फिगर्स दिया गया है वो कुछ इस तरीके का होगा, स्टार लाइक तारा के आकार का। ये सब फिगर हम लोग को देखने को मिलेंगे यानी मस्तिष्क में, ये मिलेंगे ब्रेन में। और आगे अगला पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ते हैं, अगला पॉइंट है कोशिका अति सूक्ष्म संरचना है, जिसे नग्न यानी नेक्ड आई कहा जाता है इंग्लिश में, नेक्ड आई यानी नग्न आंखों से देखना असंभव है। प्रायः इनका व्यास
0.5 से 20 माइक्रोन मीटर होता। ये द्विउत्तल तथा मैमल्स के